Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Sanam Naz. Follow on Facebook and Instagram. Lecture by Sanam Naz. And also subscribe my channel, Mr. Iglal. So, our topic is biological method. What is biological method? A biological method is a scientific approach used to resolve a biological problem related to or produced by a living organism. बायोलॉजिकल मेथड एक साइंटिफिक अप्रोच है जो कि यूज होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अ बायोलॉजिकल मेथड इज अडॉप्टेड व्हिच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. किसी भी साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड की ज़रूरत पड़ती है जो कि दर्ज झेल स्टेप्स पर मुश्तमिल है. नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 डिटेक्शन, नंबर 4 एक्सपेरिमेंट, नंबर 5 रिजल्ट, नंबर 6 लॉ और थ्योरी. व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? Most of the biological investigations start with an observation. After selecting a specific biological problem, observations are made to collect relevant information. बहुत सारे बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए हमें बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है जो कि ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है. ऑब्जर्वेशन के लिए हमें पहले एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना पड़ता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो. उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि मलेरिया हो गया. मलेरिया इज द ग्रेटेस्ट किलर डिजीजेस ऑफ मैन फ्रॉम सेंचुरीज. मलेरिया वाज वन अमंग मेनी अदर डिजीजेस फ्रॉम व्हिच अ क्योर वाज नीडेड. मलेरिया सदियों सालों से जान लेने वाली बीमारी बनती ही आ रही है जिसके लिए इलाज की बहुत ज़रूरत है. इन 1878 में एक फ्रेंच फिजिशियन लॉर्विन ने स्टडीज द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप. कि उस फ्रेंच फिजिशियन ने मलेरिया के ब्लड सैंपल लिए मलेरिया पेशेंट से, उनको अंडर माइक्रोस्कोप उसकी स्टडी की एंड ऑब्जर्व टाइनी क्रिएचर इन इट. उसने ऑब्जर्व किया कि इसमें एक टाइनी क्रिएचर मौजूद है और उसने उसका लेटर क्या नाम रखा? प्लाज्मोडियम. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपोथेसिस. इन द लाइट ऑफ ऑब्जर्व फैक्ट एंड प्रीवियसली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन डेट biologists make intelligent guesses as to what may be possible answer to this particular question. Observation और उस डेटा की बुनियाद पर जो कि हमने ऑब्जर्वेशन के लिए कलेक्ट किया था, तो बायोलॉजिस्ट उस बुनियाद पर इंटेलिजेंट गैसेस बनाते हैं कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा. और दिस इंटेलिजेंट गैसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, और उस इंटेलिजेंट गैस को, उस क्वेश्चन को एक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट में लिख देते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. सो द हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट. हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है मेड बाय साइंटिस्ट अबाउट अ सर्टेन फिनोमेनन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. तो हम क्या करेंगे? कहेंगे हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जो कि साइंटिस्ट बनाते हैं फिनोमेनन के बारे में उसकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेसिस पर. जैसे फॉर एग्जांपल एन ऑब्जर्वेशन वाज मेड डेट. क्या बनी हमारी ऑब्जर्वेशन? प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट. प्लाज्मोडियम मौजूद है मलेरिया पेशेंट के अंदर. तो हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की? इट वुड बी अ गुड गेस टू से यस.
but it is only a guess which can be presented as a hypothesis that Plasmodium is the cause of malaria. अगर हम ये कहें कि प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, तो ये कहना हमारा ठीक रहेगा, लेकिन ये सिर्फ एक गैस ही रहेगा, एक तुक्का ही रहेगा। और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम हाइपोथेसिस को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। आवर नेक्स्ट स्टेप इज डिडक्शन। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, certain detection, that is logical prediction are made. हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डिटेक्शन की जरूरत पड़ती है, और डिटेक्शन क्या है? लॉजिकल प्रेडिक्शन। हम अदर वर्ड्स में इसको क्या बोलेंगे? लॉजिकल प्रेडिक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो डिटेक्शन हमारा क्या हुआ? डिटेक्शन हमारा लॉजिकल प्रेडिक्शन है हाइपोथेसिस की, जिसमें हम क्वेश्चनिंग अराइज करते हैं। जैसे कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला डिटेक्शन क्या हुआ? इज प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया? अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया पेशेंट की, ये मलेरिया से सफर हुए, देन ऑल द पेशेंट सफर फ्रॉम मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड व्हाइल हेल्दी पीपल शुड नॉट। तो जितने भी लोग मलेरिया से बीमार हुए हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होने चाहिए, जबकि हेल्दी पीपल्स में नहीं होने चाहिए। अ नंबर ऑफ डिटेक्शन कैन बी मेड टू एक्सप्लेन द हाइपोथेसिस। बहुत सारे डिटेक्शन बन सकती है हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए, बनती रहेंगी। And these detection can be tested and verified by experiment. और जितनी भी डिटेक्शन है वो टेस्ट होंगी एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर। एक्सपेरिमेंट, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट। टू टेस्ट ईच डिटेक्शन प्रेडिक्शन particularly to find out whether or not the hypothesis correct। एक्सपेरिमेंट में हम चेक करते हैं क्या हमारा डिटेक्शन और हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। इन टेस्ट द डिटेक्शन वी आर एक्चुअली टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। तो हम एक्सपेरिमेंट में डिटेक्शन चेक करते हैं, तो डिटेक्शन दरअसल हम नहीं, डिटेक्शन नहीं, हाइपोथेसिस चेक करते हैं। The scientist show his skills as experimenter। इस एक्सपेरिमेंट की ये वो प्लेटफॉर्म है जहां साइंटिस्ट अपनी स्किल्स एज अ एक्सपेरिमेंटर के तौर पर पेश करते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, तो इस पर्पस के लिए मलेरिया को टेस्ट करने के लिए उन्होंने दो टाइप के टेस्ट लिए, एक कंट्रोलर, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोलर मीन्स वो ग्रुप जो कि हेल्दी पीपल्स का है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप जो मलेरिया पेशेंट्स का है। और दोनों को आइडेंटिकल सिचुएशन में रखेंगे, मतलब कि दोनों के ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, सेम प्रोसीजर होगा एक्सपेरिमेंट का। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रियल कॉज ऑफ मलेरिया, तो रियल कॉज ऑफ मलेरिया को जानने के लिए साइंटिस्ट ने 100 मलेरिया पेशेंट और 100 हेल्दी पीपल्स का उन्होंने माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप उनके सैंपल्स का मुतालिक उनकी स्टडी की। तो आवर नेक्स्ट स्टेप इज रिजल्ट। तो हम जानेंगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या रिजल्ट आया। फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट it was found that all the malaria patient had plasmodium in their blood, whereas the healthy people were free from plasmodium in their blood। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि जो
मलेरिया पेशेंट थे, उनके अंदर प्लाज्मोडियम वो टाइनी क्रिएचर मौजूद थी, जबकि हेल्थी पर्सन्स में नहीं थी। These result verified by detection। तो ये हमारा डिटेक्शन को वेरीफाइड कर दिया हमारे रिजल्ट में। और फाइनली हमारा हाइपोथेसिस आता है, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। The next step is theory. A theory is a set of scientific assumptions consist with one another and supported by evidence but not fully proved. Example, theory of evolution. हमारी थ्योरी क्या होती है? साइंटिफिक अजम्पशन पर कंसिस्ट होती है, सेट ऑफ साइंटिफिक अजम्पशन होती है जो कि एक दूसरे पर मुश्तमिल होते हैं, एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस, जो कि एविडेंस की ही बुनियाद पर सपोर्ट होती है, बट नॉट फुली प्रूव्ड होती है। जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे? It is not always possible to confirm a hypothesis immediately. The validity of hypothesis rests a gradual accumulation of indirect evidence. As more evidence come to hand, the hypothesis gain increasing acceptance. Eventually, is promoted to the rank of theory. ये हमेशा कंफर्म नहीं है कि हमारा हाइपोथेसिस इमीडिएटली आ जाए, जल्दी आ जाए। जो वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस वो एविडेंस पर, इनडायरेक्टली वो एविडेंस पर बेसिस होगी, उसका दारोमदार एविडेंस पर होगा। जैसे जैसे हमारे एविडेंस आते रहेंगे, आते जाएंगे हमारे हाथों पर, वैसे वैसे हाइपोथेसिस के चांस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसको एक्सेप्ट होने के लिए। तो वो प्रोमोट होके कहां पर आ जाएगा? हाइपोथेसिस थ्योरी पर। वैसे वैसे वो थ्योरी के रैंक पर आ जाएगा। Thus, a biologist studies a problem in a sequential manner through observation, questioning, hypothesis, detection, testing, or experiment. A set of data taken from experiment, testing और दी हाइपोथेसिस। तो इसीलिए क्या होता है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट। और इसी तरह एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस की बुनियाद पर डेटा इकट्ठा होता रहता है थ्योरी के लिए, और फर्दर वो एक्सपेरिमेंट से थ्योरी होता जाता है। अब तो इसी वजह से जो साइंटिस्ट पर क्रिटिसाइज होता रहता है, तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि कोई एक ही बंदा पूरा प्रोसीजर अप्लाई करके अपनी थ्योरी दे दे। तो ये प्रोसीजर बार बार होता रहता है जब तक उसका इत्मीनान बख्श आंसर नहीं आ जाता, कोई भी इत्मीनान बख्श रिजल्ट नहीं आ जाता। तो सेम प्रोसीजर बार बार दोहराते रहते हैं। तो फाइनली ये जो हमारा थ्योरीज का जितना भी प्रोसीजर है, जितना भी करते हैं, वो फाइनली रैंक होकर लॉ की शक्ल में आ जाता है। Thank you. Thank you for watching my videos. Subscribe my channel, Mr. Glad.